वेलकम टू माय चैनल जेएस कैडमी। आज हम चैप्टर 2 में से डेसिमल फ्रैक्शन नंबर इनटू बाइनरी पढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास एक डेसिमल नंबर है 0.375 डेसिमल नंबर है इनटू बाइनरी। इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले आपने इस नंबर को लिख लिया 0.375 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.75। अब 0.75 में से जो हमने फ्रैक्शनल पार्ट है यानी कि पॉइंट के बाद वाला ये हिस्सा, इसको फ्रैक्शनल पार्ट में लिखना है, और जो ये ज़ीरो है ये पॉइंट से पहले, इसको इंटीग्रल पार्ट में लिखना है। अगेन आपने 0.75 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, जो रिज़ल्ट आया 1.5। सेम वही मेथड के पॉइंट के बाद वाला हिस्सा फ्रैक्शनल पार्ट में, और जो पॉइंट से पहले वाला है वो आपने इंटीग्रल पार्ट में लिख दिया है। अब आपके पास 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट को फिर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, आपके पास रिजल्ट क्या आया 1.0। और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है? 0, ये वाला। इसको फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा, और इंटीग्रल पार्ट आपका क्या है 1। जब आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, ये इसकी आपने बाइनरी फाइंड कर ली। और इसको लिखेंगे कैसे? इसको आप लिखेंगे 0 1 1 1। ठीक है, अब आंसर में हमने लिखना है तो 0.375 को बाइनरी में कैसे लिखना है? 0.0112, यानी कि आप टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे और इसको लिखेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। 2.5 है। अब देखें यहाँ वहाँ पे तो हमारे पास ऊपर वाले एग्जांपल में 0.3752 था, यानी कि एक डेसिमल नंबर था। यहाँ पे हमारे पास 0 की जगह पे 2 है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? इंटीग्रल पार्ट इसमें से कौन सा है? यानी कि फ्रैक्शनल से पहले वाला। इसकी आपने सेपरेट बाइनरी मालूम कर लेनी है 2 के साथ। 2 1 are 2, रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब 2 1 ये 1 छोटा है, 1 छोटा है 2 से, तो 0 लगेगा और 1 आपका रिमाइंडर में चले जाएगा। इसका और आपकी 2 की बाइनरी आएगी 1 0। फ्रैक्शनल पार्ट इसका किस तरह से सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट को क्या है हमारे पास 0.5 है। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या रिजल्ट आया 1.0, यानी कि। और इसका फ्रैक्शनल पार्ट में हम लिखेंगे ये 0, और इंटीग्रल पार्ट में क्या लिखेंगे 1, यानी कि यहाँ पे हमारा एक ही स्टेप करने से हमारा 0 आ गया है। फ्रैक्शनल पार्ट जब आपका 0 हो जाए तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, अब 0.5 की क्या बाइनरी आई है? डेसिमल नंबर की 0.5 की 0.11 आई है बाइनरी। ठीक है, अब आपने क्या स्टेप करना है? कंबाइन द इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों को कंबाइन करके इसका आंसर लिख देना। ठीक है, 2.5 10 का क्या आंसर आएगा? 10.12 इसकी बेस है, यानी कि ये बाइनरी नंबर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अनदर एग्जांपल है इसकी 7.2510। इंटीग्रल पार्ट इसमें से क्या है? इंटीग्रल पार्ट आपका 7 है, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 25। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का भी वही सेम मेथड है कि आपने इसके पहले इंटीग्रल पार्ट की आपने इसकी बाइनरी फाइंड कर लेनी है। बाइनरी आपने कैसे फाइंड की है? 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ इसका एलसीएम लिया है, यानी कि 2 3 are 6, और रिमाइंडर क्या बच गया 1। 2 1 are 2, यानी कि 1 पे डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर क्या बच गया 1। अब यहाँ पे 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और 1 इधर आ जाएगा रिमाइंडर में। तो ये 7 की क्या बाइनरी निकली है 1 1 2। फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट हमारा इसमें क्या था 7.25 हमारे पास नंबर था, यानी कि 25 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो 0.25 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, और रिजल्ट आ गया हमारे पास 0.5। और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे भी हमने 0.5 रिजल्ट आया है, लेकिन हमने यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में 0.5 ही लिखा है। जब आप इसको लिखोगे तो ये वाला जो 0 है आपने अपनी तरफ से लगाना है। ठीक है,
ये वाला जीरो आपने अपनी तरफ से लगाया, 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट में आपके पास क्या आ गया, ये वाला जीरो इसके इंटीग्रल पार्ट में आ गया। फिर इसको अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 1.0 ये इसका रिजल्ट आया। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, 0.0। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, क्योंकि हम जब फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर ज़ीरो आ जाए तो आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है। इससे आगे मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता। और इसकी इंटीग्रल पार्ट क्या है, 1। तो 2.25 की बाइनरी क्या आई है, 0.012। दोनों को कंबाइन किया, इंटीग्रल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को, तो ये हमारा आंसर आ गया 7.25 का 111.012। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल इसकी समझते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 10.25 टू बाइनरी, वो इसी तरह 10 का आपने एलसीएम लिया तो क्या आंसर आया आपका 10 का आपके पास इसका बाइनरी आई है 10102। और फ्रैक्शनल पार्ट इसका किस तरह से सोल्व करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, 0.5 है, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1.0, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0, और इंटीग्रल पार्ट क्या है, यहाँ पे हमारा ये देखें, यहाँ पे पहले ही स्टेप में हमारा आंसर 0 आ गया है। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया है। ठीक है, और इंटीग्रल पार्ट इसका 1 है। 0.5 की बाइनरी क्या आई, 0.1, और इसको कंबाइन करके इंटीग्रल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को कंबाइन करके हमने इसका आंसर लिख दिया है। और ये हमारा आंसर था, आज का टॉपिक था। थैंक्स फॉर वाचिंग जेएस अकेडमी।